बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यौम ए अरफा आ गया है। ये वो दिन है जब अल्लाह खुद आसमान से पुकारती है कोई मांगने वाला। भाइयों, क्या आप एक और साल उसी तंगी और परेशानी में गुजारना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि अगले साल भी रिज के लिए ठोकरें खानी पड़े? अगर नहीं तो आज मेरी एक बात मान ले दुनिया के सारे इस काम एक तरफ कर दें और आज चावल के सिर पर दाहुरदानों पर यह एक सूरत पढ़ ले। दोस्तों, एक मिनट के लिए रुकें। पहले खुद से यह पूछें कि क्या आपको अपने रब पर यकीन है। अगर है तो फिर यह वजीफ़ा आपकी तकदीर बदल लेगा। मैं आज आपको वो ख़ास तरीका बताऊंगा जिससे आपकी गुर्बी हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। लेकिन एक शर्त है, वीडियो को काट काट कर नहीं देखना, क्योंकि एक भी लफ्ज़ छूट गया तो अमल का असर ख़त्म हो जाएगा। आज मैं वो राज खोलने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। चावल के इन दो दानों पर क्या पढ़ना है और वो कौन सा वक्त है जब दुआ सीधी अर्श पर जाती है। सब मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इस ईद से पहले आपकी ईद हो जाए और घर में ढेरों खुशियां आ जाएं, तो फिर चलिए मेरे साथ, मैं आपको पूरा तरीका समझाता हूँ। दोस्तों, ईद की तैयारियां तो हर घर में हो रही हैं। कोई कपड़े ले रहा है तो कोई कुर्बानी का जानवर। लेकिन सच बताइए, क्या हम में से हर बंदा दिल से खुश है? आज मैं उन भाइयों और बहनों से बात करना चाहता हूँ जो रातों को उठकर रोते हैं कि या अल्लाह, ये तंगी कब ख़त्म होगी। वो बाप जो अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए परेशान है। वो नौजवान जो डिग्री हाथ में नौकरी के लिए दरबदर ठोकरे खा रहा है। और वो माँ जो ईद पर भी अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाती। भाइयों, यौम ए अरफा आ चुका है और ये कोई आम दिन नहीं है जब अल्लाह अपने बंदों को खाली हाथ लौटा दे। शर्म महसूस करता है। अगर आपको लगता है कि आपके नसीब का ताला जंग आलूद हो चुका है, तो आज वो दिन है जब उसकी चाबी आपके हाथ में आने वाली है। दोस्तों, एक लम्हे के लिए ठहरिए। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक एक करते हैं, फिर भी हाथ में कुछ नहीं बचता? वो बरकत कहाँ चली गई? दोस्तों, असल में हम दुनिया के पीछे तो भागते हैं, लेकिन उस रब को मनाना भूल जाते हैं जिसके कब्जे में सारे खजाने हैं। यौम अरफा का यह सूरज जब गुरूब होता है, तो अपने साथ लाखों लोगों की गुर्बी और परेशानियां लेकर रुखसत होता है। क्या आप चाहते हैं कि इस बार भी आपका नाम उन खुश नसीबों में ना आए? मैं जानता हूं कि हालात बहुत मुश्किल हैं। महंगाई ने कमर तोड़ दी है और ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन याद रखिए, जहां इंसान के रास्ते खत्म होते हैं, वहां से अल्लाह की रहमत शुरू होती है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा खास अमल बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी के उन तमाम बंद रास्तों को खोल देगा। हम चावल के 10 दानों पर एक ऐसा वजीफा करेंगे जो अल्लाह वालों का बताया हुआ है और जिसने कभी खता नहीं की। ये दिनेश दाने आपकी तकदीर के दिनेश दे बंद ताले खोल सकते हैं इंशाअल्लाह। लेकिन भाइयों, ये कोई जादू नहीं है, ये अल्लाह के कलाम की बरकत है। मैं आपको एक एक कदम समझाऊंगा कि इन दंजह दानों का करना क्या है, इन्हें कब पढ़ना है और वो कौन सा एक लफ्ज़ है जो इन दानों पर पढ़ते ही आपके में ऐसी बारिश करेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। अब आपने बस एक काम करना है, इस वीडियो को आखिर तक पूरे यकीन के साथ देखना है। अगर आपने दरमियान में छोड़ दिया तो शायद वो खास बात मिस कर दें जो इस पूरे अमल की जान है दे। तो क्या आप तैयार हैं अपने रब को मनाने के लिए और अपनी नस्लों की गुर्बी मिटाने के लिए? चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस अमल की शुरुआत कहाँ से करनी है। भाइयों, वजीफा शुरू करने से पहले आइए मिलकर इस पाक दिन के सदके अपने रब के हुजूर हाथ फैलाते हैं। पता नहीं किसकी जबान से निकला हुआ आमीन हम सब के बेड़े पार कर दे। आमीन हम सब के ज़रूर कहना है। आप सब मेरे मालिक मौला ए कायनात के इकलौते वारिस, तेरी रहमतें बारिश की तरह बरस रही हैं। ए मेरे मौला, हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, लेकिन तेरे ही बंदे हैं। इलाही, इस वीडियो को देखने वाले जितने भी मेरे भाई बहन इस वक्त परेशान हैं, उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह, जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, जिन्हें रातों को नींद नहीं आती, तेरे गैब के खजानों से उनका कर्ज अदा कर दे। ए मेरे मालिक, जो माएँ अपनी बेटियों के नसीब के लिए रो रही हैं, इस मुबारक दिन के सदके उन बच्चियों के बेहतरीन जोड़ पैदा फरमा। ए अल्लाह, जिनके घरों में तंगी है, रिज्क की वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, और उनके दस्तरखों में सुकून पैदा कर दे। या बारी ताला, जो बीमार हैं, हस्पतालों में हैं या घरों में तकलीफ में हैं, उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। ए मेरे रब, हमें मांगना नहीं आता तो बिन मांगे अता करने वाला है। पाक और बुलंद बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा और इस ईद को हमारे लिए हकीकी खुशियों का जरिया बना दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, अल्लाह पाक हम सब की इन दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए। अब बिल्कुल संजीदा हो जाए और तवज्जो मेरी तरफ करें, क्योंकि अब मैं आपको वो तरीका बताने लगा हूँ जिसका मैंने
शुरू में जिक्र किया था। रखिए, दुआ हमने कर ली है, अब बारी है उस अमल की जो इस दुआ की कबूलियत पर मोहर लगाएगा। चावल के वो 10 दाने उठा लीजिए जिनका मैंने बताया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि और वो कौन सा तरीका है जो आपकी तकदीर बदल सकता है। दोस्तों, अब बारी है उस पहले अजीम अमल की जो आपकी रूह को भी पाक कर देगा और आपके नसीब के बंद ताले भी खोल देगा। वो अमल है कलीमा ए तैयबा का। आप कहेंगे कि भाई, तो हमें याद है, हम रोज पढ़ते हैं। लेकिन भाइयों, यौम अरफा के दिन इस कलीमे को एक खास तरतीब से पढ़ने का जो मिजाज और जो असर है वो आज मैं आपको बताऊंगा। हदीस ए पाके का मफहूम के दिन सबसे बेहतरीन जिक्र जो अल्लाह के नबियों ने किया और खुद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। यह कलिमा सिर्फ चंद अल्फाज नहीं है, यह अल्लाह से वफादारी का इकरार है। जब आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु, तो आप दुनिया के तमाम झूठे सहारों, तमाम खौफ और तमाम परेशानियों को लात मार देते हैं। आप कह देते हैं मौला मेरे पास कुछ नहीं है, बस तू ही है, तू ही सब कुछ करने वाला है। दोस्तों, ज़रा सोचिए, वो रब जो 20 ज़िलहिज्जा के दिन आसमान ए दुनिया पर आकर अपने बंदों को देख रहा होता है, जब वो आपकी ज़बान से अपनी तौहीद का यह इकरार सुनेगा तो क्या वो आपको खाली हाथ छोड़ेगा? बुजुर्ग फरमाते हैं कि कलिमा ए तैयबा वो तलवार है जो हर किस्म की बंदिश, काले जादू और रुकावट काट कर रख देती है। अगर आपके कामों में बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत किसी ने बांध दी है, तो यकीन मानिए इस कलमे की ज़रब उन तमाम जंजीरों को तोड़ देगी। यौम ए अरफा के दिन कलमाए तैयबा पढ़ने वाला ऐसा है जैसे उसने अपनी रूह का गुस्ल कर लिया हो और वो अपने गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे आज ही पैदा हुआ हो। भाइयों, कलिमाए तैयबा के बारे में एक बहुत बड़ी बात सुन लीजिए। उल्मा फरमाते हैं कि जब बंदा खुलूस दिल से ला इलल्लाहु कहता है तो अर्श इलाही पर लर्जा तारी हो जाता है और अल्लाह ताला फरमाता है, ए अर्श ठहर जा। अर्श कहता है, मौला मैं कैसे ठहर जाऊं जब तक तू इस कलीमा पढ़ने वाले की मगफिरत न कर दे। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ज़रा उस मंज़र का तसव्वुर करें कि आप यौम अरफा के दिन अपने घर के एक कोने में मुसल्ले पर बैठे हैं, चावल के वो 20 दाने आपके सामने हैं और आप अपनी ज़बान से अल्लाह की वहदानियत की यह गवाही दे रहे हैं। यह कलीमा आपके रिज़्क़ के दरवाजे ऐसे खोलेगा कि दुनिया दंग रह जाएगी। रिज़्क़ सिर्फ वो नहीं है जो गैब में है, रिज़्क़ व सुकून भी है जो मुआशरे में है, और वो सेहत भी है जो आपके जिस्म में है। कलीमा ए तैयबा उन तमाम नेमतों की चाबी है। अब भाइयों, बहुत गौर से सुनिए कि आपने इस तादाद में और कैसे पढ़ना है, क्योंकि तादाद में ही बरकत छिपी होती है। आपने यौम अरफा के दिन, चाहे वो आप सुबह करें, जोहर के बाद करें या असर के बाद, वजू के साथ बैठना है और ओरे दुनजार मर्तबा कंबार कलिमा तैयबा यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाही का वर्द करना है। आपने इन दुन्स दानों को सामने रखना है और हर अज़ा बार मुकम्मल होने पर इन दानों पर दम करना है। दुनजा की यह तादाद अल्लाह के यहाँ बहुत वजनी है। जब आप दुनसा बार अल्लाह का नाम है जो हल ना हो सके, आपके गिर्द एक ऐसी ढाल बना देगा कि कोई मुसीबत, कोई तंगी और कोई दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। लेकिन भाइयों, यह तो सिर्फ पहला वजीफा था। अभी तो वो कुरानी सूरत बाकी है जो इन डैड चावल के दानों पर पड़ते ही मोजीजा दिखाएगी। वो सूरत कौन सी है और इसके साथ या गनीयू का अमल कैसे जोड़ना है, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। बस कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अब वीडियो का वो हिस्सा शुरू होने वाला है जो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। भाइयों, पहला कलीमा पढ़कर आपने अल्लाह को तो मना लिया, अपनी रूह को तो पाक कर लिया, लेकिन अब बारी है उस अजीम हस्ती पर दरूद भेजने की जिनके सदके है कायनात बनी, जिनके सदके हमें यह यौम ए अरफा मिला और जिनके सदके अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करता है। दोस्तों, वो है दरूद इब्राहीमी। आप सब जानते हैं कि दरूद इब्राहीमी वही दरूद है जो हम नमाज में पढ़ते हैं, कि लेकिन क्या आपको पता के दिन इस दरूद को पढ़ने का कितना बड़ा मकाम है? उल्मा फरमाते हैं कि जब बंदा दरूद पढ़ता है तो अल्लाह के फरिश्ते उस बंदे का नाम लेकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके फला उम्मती ने आप पर यह हदिया भेजा है। ज़रा सोचिए कितना खुश नसीब है ज़िक्र यौम अरफा जैसे दिन मदीने वाली सरकार के सामने हो जाए। भाइयों, मेरी एक बात अपने पल्ले बांध लीजिए। आप जितनी मर्जी वज़ाइफ कर ले, जितनी मर्जी दुआएं मांग ले, अगर इन दुआओं के शुरू और आखिर में दरूद पाक नहीं है तो वो दुआएं ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी ईद से पहले वाली यह पुकार ज़ाय हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत अकारत जाए? अगर नहीं तो फिर दरूद इब्राहीमी को अपना सहारा बना लीजिए।
यह वो दरूद है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। यह वो दरूद है जो पत्थर दिलों को मोम कर देता है और अल्लाह की रहमत को मजबूर कर देता है कि वो अपने बंदे पर बरसना शुरू हो जाए। दोस्तों, दरूद ए पाक के बारे में आता है जो अल्लाह की बारगाह में कभी रद्द नहीं होता। अल्लाह खुद और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। जब आप यौम अरफा के दिन इन दाइश चावल हिमी पढ़ते हैं तो आपके गिर्द नूर का एक हल्का बन जाता है। वो लोग जो कहते हैं कि भाई हमारे घर में सुकून नहीं है, हर वक्त एक बेचैनी सी रहती है, मैं उनसे कहता हूँ आज इस दरूद की बरकत देखना। दरूद ए इब्राहिमी सिर्फ सवाब नहीं है, यह आपके घर की परेशानियों का इलाज है, यह आपके बच्चों के नसीब संवारने का जरिया है। जब आप यह दरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह आपके अहा गुनाह माफ़ करता है और नेकियां लिखता है और आपके अहा दर्जात बुलंद कर देता है। दोस्तों, ज़रा हिसाब लगाइए, यौम अरफा जैसे दिन जब नेकियों का अजर हज़ारों गुना बढ़ जाता है, वहाँ इस दरूद का कितना बड़ा वजन होगा। अब मेरे भाइयों और मेरी बहनों, बहुत तवज्जो से सुन लीजिए कि आपने इस दरूद ए इब्राहिमी को किस तादाद में पढ़ना है। आपने कलीमा ए तैयबा मुकम्मल करने के बाद इन्हीं दिहास चावल के दानों पर दम करते हुए पूरे अहाज़ बार यानी एदहा मर्तबा दरूद ए इब्राहिमी पढ़ना है। तादाद याद रखिए, सिर्फ एक खास बार, लेकिन यह बार ऐसे होना चाहिए कि आपका दिल मदीने की गलियों में हो और आपकी ज़बान पर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो। जब आप एक मर्तबा यह दरूद मुकम्मल कर लेंगे तो इन चावल के दानों पर दोबारा दम कर दीजिए। अब यह दाने सिर्फ चावल नहीं रहे, इन पर अल्लाह की तौहीद और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की मोहर लग चुकी है। यह वो ताकत बन चुके हैं जो आपकी हर जायज़ मुराद को पूरा कराने के लिए काफ़ी है। लेकिन दोस्तों, अभी असली मोजिज़ा बाकी है। अभी तो वो खास कुरानी सूरत नाम या गनियू बाकी है जो इन देज दानों पर पड़ते ही आपके घर में रिस्क के अनबार लगा देगा। वो तीसरा मरहला क्या है, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। वो भाई जो यहाँ तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब जो बात आने वाली है वही इस पूरे वजीफे का निचोड़ है। भाइयों, कलीमा पढ़ लिया, दरूद भी हो गया, अब बारी है उस अमल की जो हमारी दुआओं के रास्ते में खड़ी सबसे बड़ी रुकावट को दूर करेगा। वो अमल है इस्तिगफार। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, क्यों हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी बरकत नहीं होती। भाइयों, हमारे गुनाह व काली दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं जो अल्लाह की रहमत को हमारे घर आने से रोक देती है। इस्तिगफार उस दीवार को गिराने का नाम है। जब आप अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं तो आप अल्लाह से सुलह है, और याद रखिए, जब खाली के हकीकी अपने बंदे से सुलह कर लेता है तो फिर कायनात की कोई ताकत उसे कामयाब होने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, ज़रा रुककर ठंडे दिल से सोचिए, हम ईद की खुशियां तो मनाना चाहते हैं, लेकिन क्या हमने अपने रब को नाराज़ करके यह खुशियां मांगी हैं? यौम ए अरफा वो दिन है जब अल्लाह लाखों लोगों की मगफिरत फरमाकर उन्हें जहन्नम से आज़ाद करता है। क्या आप नहीं चाहते कि उस फहरिस्त में आपका नाम भी हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपके पिछले तमाम गुनाह, तमाम गलतियां आज धुल जाएं और आपका सीब एक साफ कस की तरह चमक उठे? भाइयों, इस्तिगफार वो चाबी है जो बंद रिज़्क के ताले खोलती है। अगर आपके घर में फाके हैं, अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं, तो कुरान गवाही देता है, इस्तिगफार करो, अल्लाह तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल और बेटों से नवाजेगा। दोस्तों, इस्तिगफार के बारे में एक अजीब बात बताऊं। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गुनाहों से पाक हैं, वो खुद दिन में 5 बार इस्तिगफार करते थे। तो हम और आप किस बात के माली हैं? दोस्तों, उल्मा फरमाते हैं कि जो बंदा इस्तिगफार को अपने ऊपर लाजिम कर लेता है, अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। यौम अरफा के दिन जब आप इन चावल के दानों के सामने बैठकर अपनी पिछली जिंदगी की माफ़ी मांगेंगे तो यकीन मानिए, अर्श वाले को आप पर प्यार आएगा। वो कहेगा, मेरा बंदा सब कुछ छोड़कर मेरे सामने झुक गया है, गवाह रहना, मैंने इसे माफ़ किया और इसकी झोली भर दी। दोस्तों, यह वो वक्त है जब आपके बिगड़े काम बनना शुरू होंगे। अब मेरे भाइयों और मेरी बहनों, बहुत ध्यान से इस तीसरे अमल की तादाद नोट कर लीजिए। यह तादाद बहुत खास है। आपने कलीमा और दरूद मुकम्मल करने के बाद इन्हीं चावल के दानों पर नज़र रखते हुए पूरे 60 बार अस्तगफिरुल्लाह या अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि पढ़ना है। टिहदह की यह तादाद वही है जो जंग बद्र के गाजियों की थी। यह फतह की तादाद है, यह जीत की तादाद है। जब आप अपने रब से माफ़ी मांगकर इन दानों पर दम करेंगे तो यह दाने आपकी ज़िंदगी की हर तंगी के खिलाफ की ढाल बन जाएंगे।
अब आपका रिकॉर्ड अल्लाह के यहाँ साफ हो चुका है। अब आप जो मांगेंगे वो आपको इंशाअल्लाह मिल कर रहेगा। लेकिन भाइयों, अब हम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू मा वैसे अमानिस्सा है मैसी है इससे शो अशो आई है मैं सामुम चूजू जी से लगान थे। अब हमने माइन कौन सी है असोडे तो सुओ से जो को ची तो रिच को ची से बादशाह बना सकता है। चंद सेकंड और मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अब वो राज खुलने वाला है जिसका आप सबको सबसे ज्यादा इंतजार था। हूं इसे बहुत गौर से सुनना है, क्योंकि यही वो वक्त है जब यौम अरफा की बरकातें अपने उरूज पर होती हैं। आपने सारा दिन जिक्र किया, कलीमा पढ़ा, दरूद पढ़ा, इस्तिगफार किया, वो सारे दिन का नूर के पास जमा हो चुका है। लेकिन अब वो अमल आने वाला है जो आपकी तमाम दुआओं पर मोहर लगा देगा, और वो है सूरतुल इखलास का वजीफ़ा। दोस्तों, सूरतुल इखलास के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह पूरे कुरान का तीसरा हिस्सा है, यानी कि अगर आप इसे 3 बार पढ़ते हैं तो आपको पूरे कुरान के ख़त्म करने का सवाब मिलता है। भाइयों, ज़रा सोचिए कि यौम अरफा की रात जब अल्लाह की रहमत ख़ास तौर पर जोश में होती है, वहाँ सूरतुल इखलास पढ़ने वाले का मकाम क्या होगा। यह वो सूरत है जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें अल्लाह की तौहीद का जिक्र है। जिसने इस सूरत से मोहब्बत की, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, और जिससे अल्लाह मोहब्बत कर ले उसे रिज़्क की कभी तंगी नहीं हो सकती। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझ लीजिए। पहले 3 वजीफ़े जो मैंने आपको बताए, कलिमा, दरूद और इस्तिगफार, वो आप यौम अरफा के दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं, चाहे सुबह हो, ज़ोहर हो या असर। लेकिन अब जो वजीफ़ा मैं बताने जा रहा हूँ उसका एक ख़ास वक्त है। अगर आपने ये वक्त ज़ाय कर दिया तो आप उस ख़ास बरकत से महरूम रह जाएंगे। ये वजीफ़ा आपने सिर्फ़ और सिर्फ इशा की नमाज के बाद करना है, जब दुनिया सो रही हो, जब चारों तरफ खामोशी हो। तब आपने अपने रब के सामने बैठना है। यह तन्हाई का वो वक्त है जब बंदे और रब के दरमियान कोई तीसरा नहीं होता। दोस्तों, सूरतुल इखलास के बारे में आता है कि यह गुरबी को ऐसे ख़त्म लकड़ी को, वो लोग जो कहते हैं कि भाई कर्ज ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, वो आज ईशा के बाद इस सूरत की ताकत देखें। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि सूरतुल इखलास पढ़ने वाले के घर में अल्लाह ऐसी बरकत डाल देता है कि उसकी 7 नस्लें भी उस रिज़्क़ को खाती रहें तो ख़त्म ना हो। आज की रात यानी यौम ए अरफा की वो मुबारक रात, आपने इन दाएट चावल के दानों को अपने सामने रखना है। यह दाने अब सारे दिन के ज़िक्र से मुनव्वर हो चुके हैं, और अब इन पर सूरतुल इखलास की ज़रब लगेगी। जब आप यह सूरत पढ़ेंगे तो यकीन मानिए कि एक एक करके खुलना शुरू हो जाएंगे। अब मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस आखिरी अमल की तरतीब और तादाद बहुत तवज्जो से नोट कर लीजिए। आपने इशा की नमाज पढ़ने के बाद सुकून से मुसल्ले पर बैठ जाना है। सबसे पहले आपने 8 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। याद रहे कि वो जो शुरू में आपने 8 बार पढ़ा था वो अलग है, लेकिन इस खास वजीफ़े के शुरू में आपने 2 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आपने पूरे मरतबा यानी कशबार सूरतुल इखलास की तिलावत करनी है, और हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ इसे पढ़ना है। जब आप बेहिबा अशबार मुकम्मल कर लें तो आखिर में दोबारा अशाश मरतबा दरूद ए इब्राहिमी पढ़कर इन चावल के दुनेश दानों पर दम कर देना है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, भाई इन चावल के तिहे दानों का आखिर में करना क्या है? इन्हें कहाँ रखना है या इन्हें कैसे इस्तेमाल करना है? भाइयों, यह वो राज है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। इन दानों का सही इस्तेमाल ही आपकी ज़िंदगी में दौलत और बरकत का तूफान लाएगा। बस मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अब मैं इस वीडियो का सबसे अहम और आखिरी हिस्सा बताने जा रहा हूँ। भाइयों, अब वो घड़ी आ गई है जिसका आप सबको इंतज़ार था। आपने सारा दिन वजीफे किए, इशा के बाद सूरतुल इखलास का नूर भी समेट लिया। अब यह चावल के दूनैश दाने जो पूरे दिन आपके सामने पड़े रहे, जब आप अल्लाह की तौहीद बयान कर रहे थे, जब आप दरूद पढ़ रहे थे, जब आप इस्तिगफार कर रहे थे, यह दाने उस तमाम कलाम इलाही के गवाह बन चुके हैं। दोस्तों, सबसे पहले मेरी एक बात बहुत गौर से सुन लीजिए। यह चावल के दाने अब आम दाने नहीं रहे। एक तो ये कि यह अल्लाह ताला का दिया हुआ रिज़्क है जिसका अदब हम सब पर फ़र्ज है, और दूसरे इनके सामने अल्लाह का कलाम पढ़ा गया है। अब ये बहुत मुबारक हो चुके हैं। खबरदार, इनकी ज़र्रा बराबर भी बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। इन्हें आपने किसी नापाक जगह पर नहीं रखना। इन्हें पाँव में नहीं आने देना, क्योंकि यह वो अमानत है जो आपकी तकदीर बदलने के लिए तैयार की गई है। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जो जितना अदब करता है उसे उतना ही नसीब होता है। बड़े प्यार और तवज्जो से संभालना है। अब आपने करना क्या है?
इन दिएश दानों को आपने 3 बराबर हिस्सों में तक़सीम करना है, यानी 7 दाने आपने अलग कर लेने हैं। इन्हें अलग करने 3 छोटे सफ़ेद और पाक साफ कागज़ के टुकड़े ले लीजिए। दोस्तों, पहले 7 दाने घर की बरकत के लिए। पहली पुड़िया में आपने 7 दाने रखने हैं। भाइयों, यह वो दाने हैं जो आप तंगी का खात्मा करेंगे। इस पुड़िया को आपने अपने घर में उस जगह रखना है जहां आप आटा, चावल या राशन रखते हैं। जब यह मुबारक दाने आपके रिज़्क के साथ पड़े होंगे, तो अल्लाह के हुक्म से आपके थोड़े से राशन में भी ऐसी बरकत होगी कि पूरा ख़ानदान खाएगा और फिर भी ख़त्म नहीं होगा। वो घर जहाँ पहले महीना ख़त्म होने से पहले राशन ख़त्म हो जाता था, अब वहाँ से बरकत बाहर निकलेगी इंशाअल्लाह। दूसरे 7 दाने माल और दौलत के लिए। अब बारी है दूसरी पुड़िया की, जिसमें आपने मज़ीद 7 दाने रखने हैं। यह आपकी जेब, आपके पर्स और आपकी तिजौरी के लिए है। इसे आपने वहाँ रखना है जहाँ पैसे रखते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई पैसा तो आता है लेकिन पता नहीं कहाँ उड़ जाता है। ये 7 दाने पर्स में खैर का पहरा देंगे। ये फजूल खर्ची को रोकेंगे और अल्लाह के फजल से आपके माल में ऐसा इजाफा होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। जहाँ से रास्ता बंद होगा, वहाँ से गैब से रिज्क आने के असबाब बनेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी 7 दान दुआओं की कबूलियत के लिए, और यह आखिरी 7 दाने सबसे अहम हैं। इन्हें आपने किसी भी सफ़ेद कागज़ में लपेटकर अपने पास रख लेना है, और ईद के दूसरे या तीसरे दिन जब भी आपको मौका मिले, इन्हें किसी साफ बहते हुए पानी या नहर में डाल दें, या फिर किसी ऐसी जगह डालें जहाँ परिंदे इन्हें चुग लें। जब अल्लाह की मखलूक इन मुबारक दानों को खाएगी या है पाक पानी में बह जाएंगे, तो ज़मीन और आसमान की तमाम कुव्वतें हक में दुआ करेंगी। इंशाअल्लाह आपकी दुआओं की कबूलियत पर मोहर लगाने का आखिरी अमल है। भाइयों, यह वो पूरा तरीका था जो यौम अरफा की बरक़ातों को आपके घर लाने का ज़रिया बनेगा।